डेंगू में ब्लड प्लेटलेट्स डाउन होती हैं और वो क्यों होती हैं? जब वायरस अटैक करता है हमारे बॉडी में तो हमारा ब्लड प्लाज्मा को डैमेज करता है, हमारे ब्लड सेल्स को भी डैमेज करने लगता है। जब डेंगू वायरस अटैक करता है तो वो एंटीबॉडीज बनाने लगता है, जिसके कारण हमारे ब्लड सेल्स डैमेज होने लगते हैं और हमें धीरे धीरे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है और इसी कारण से हमें रैशेस, जो लाल चित्ते हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं, वो उसी का रीजन है। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो डेंगू वायरस जब हमारे बॉडी में जाता है तो वो एक आर्मी तैयार करता है, जिसे हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। वो अपनी एक आर्मी तैयार करता है पूरा की पूरा हम पर अटैक करने के लिए, और जब वो अटैक करता है तो हमारी धमनियां हैं, जो बारीक धमनियां हैं, वो पहले डैमेज होने लगती है, इन्फ्लेमेशन आने लगती है, और जब वो डैमेज होती है तो हमारे शरीर पर हमको लाल चित्ते दिखाई देते हैं। वही रीजन होता है कि हमें बहुत जल्दी वीकनेस आती है और हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। हाय, आई एम डॉक्टर नीलम, आई एम नेचुरोपैथ। पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि डेंगू वायरस को नेचुरोपैथी बहुत ही इजी होम रेमेडी से हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। बट उस वीडियो में मैंने आपको कहा था पपीते के पत्तों का रस और गिलोय बेस्ट है, पर ये भी आज के टाइम पर उतना ही बड़ा फैक्ट है कि इतनी ज़्यादा कंक्रीट के जंगलों में, इतने बड़े बड़े शहरों में पपीते के पत्ते या पपीते का झाड़ ढूंढना और गिलोय के पौधे को ढूंढना एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट की तरह मान लीजिए होता है। तो इतनी आसानी से वो नहीं मिलता। हम बाहर की चीज़ों को अगर कुछ खरीद के लाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव या कोई ना कोई केमिकल ज़रूर होता है, तभी वो स्टोर होता है। तो बहुत ही सिंपल सी एक होम्योपैथी मेडिसिन है, वो इस सीजन में पहले से ही लेके रख ले, और जैसे लगता है आपको कि हमें बुखार आ रहा है, चाहे वो वायरल हो, तो भी उसे हम खा सकते हैं। वो है यूफोरियम परफोलियम 30 पोटेंसी का 30C। वो मेडिसिन अगर आप 10-10 बूंदे दिन में 4 से 5 बार लेते हैं आधा कप पानी में, तो आपका फीवर, आपकी वीकनेस पे आपको बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं है गिलोय और पपीते के पत्ते को की जुगाड़ करना। इसलिए ये मेडिसिन अपने पास रखें। नीम के पानी से लगातार नहाएं, जिससे कानों की जो निशान है वो आपके शरीर पे ना पड़े, और उसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लाएं, तो आपके दानों के जो निशान हैं वो आपके शरीर पर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। ये सब कुछ चीजें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मेन चीज है कि हमें क्या चीज नहीं खानी चाहिए, नहीं तो हमारी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। आपको सबसे पहले मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तेल की चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, तेल का छोका नहीं देना है, उबली दाल खानी है, उबली सब्जियां खाएं। और सबसे बेस्ट है, अगर आप लौकी को संतरे के जूस के साथ या मौसम्बी के जूस के साथ लौकी पीस कर जूस निकाल के पीते हैं तो बहुत अच्छा है। लौकी है, तोरई है, टिंडे हैं, इस टाइम पे पालक है, बीटरूट है। फ्रूट्स में हम ऑरेंज, कीवी, पाइनएप्पल, मौसम्बी ये सब ले सकते हैं या इनका जूस ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है काला नमक, जिसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आप हर चीज़ में कोई भी फ्रूट खा रहे हैं उसके ऊपर काला नमक डाल लें, या फिर जैसे आप इलेक्ट्रॉल पी रहे हैं उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल लें, थोड़ा सा पानी पी रहे हैं उसमें काला नमक डाल लें, तो आपके मैग्नीशियम और पोटेशियम आपको बहुत जल्दी रिकवरी करने में हेल्प करेगा। तो इन सब के साथ सारी सब्जियां अगर आप खाते हैं या इसका जूस बनाकर पीते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आप इस टाइम पे मिर्ची, लाल मिर्च, काली मिर्च या कोई भी ऐसी तली गिली चीज़ें खाते हैं तो वो आपके पेट पर बहुत ज़्यादा असर करेगी, आपके लीवर को और ज़्यादा डैमेज करेगी और आपको बहुत ज़्यादा स्टमक एक होगा। इस टाइम पे ऑलरेडी पेट बहुत दुखता है, वॉमिटिंग सेंसेशन बहुत होती है, वॉमिटिंग भी होती है। अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो आपको ये प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी। चाय कॉफ़ी कम से कम पिए और कोशिश करें ना ही पिए, क्योंकि कैफीन से रिलेटेड कोई भी चीज़ पीने से वो आपको और ज़्यादा वॉमिटिंग कर सकता है और पेट में प्रॉब्लम कर सकता है। ये सब के अलावा जो चीज़ हमें खानी है वो मैं पिछले वीडियो में भी शॉर्ट में आपको बता चुकी हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले हमें अपने बॉडी को
डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, हाइड्रेशन पूरी तरह से रखनी है। तो जूसेस है और सब जो चीज़ें हमें नहीं खानी है वो है मीठा। इस टाइम पे अगर थोड़ा बहुत भी मन करता है तो मीठा कम से कम खाना है या नहीं खाना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इस हालत में नहीं हैं, हम अकेले हैं कि हम जूस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉल के पैकेट अपने पास ला कर रखें। 1 लीटर पानी में 1 इलेक्ट्रॉल का पैकेट डाल के लगातार उस पानी को पिए तो भी आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे और वो वीकनेस जाएगी। इस होम्योपैथी मेडिसिन की 10-10 बूंदे अगर आप लेते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉल पीते हैं, तो भी आप बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे। नॉन वेज, एग, मीट ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैटी हमारा लीवर हो जाता है और इस टाइम पे खाना और भी ज़्यादा हमें तकलीफ दे सकता है। इलेक्ट्रॉल जिन्हें डायबिटीज़ है या जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो इलेक्ट्रॉल को अवॉइड करें। वो नॉर्मल जो जूसेस हैं या वो जो डाइट ले रहे हैं उस हल्की फुल्की डाइट को ही लें। सलाद और फ्रूट्स, साथ में उबली सब्जियां। तेल को अगर आप नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छा है। क्या चीज़ है जो हम खा सकते हैं वो है विटामिन B12, विटामिन K, कैल्शियम, विटामिन D, ये सब अपने को लेना है। साथ में लौकी, तोरई, चुकंदर, इनका जूस लें या इनकी सब्जियां खाएं हैं, या ये सारे विटामिन्स आप अपने सप्लीमेंट्स में ऐड कर सकते हैं जल्दी रिकवरी के लिए। और जिनके पास पपीते के जूस का जुगाड़ है या फिर गिलोय का जुगाड़ है, वो ये सारी चीज़ें अपने स्टार्ट करें और डेंगू से बहुत ही आसानी से अपने ही घर पे ठीक हो सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आपके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जा रहे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं तो कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर से पहले टेस्ट करवा लेना चाहिए और फिर एक ट्रीटमेंट अपना शुरू करना चाहिए। पर अगर आप ये होम्योपैथी मेडिसिन और ये डाइट लेते हैं तो आप घर पे ही अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। इस टाइम पे अपना बहुत ध्यान रखिए और सबसे ज़्यादा सफाई, और अपनी जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक तरीका है कि घर में हम किस तरह से एक दिया बनाकर लगा सकते हैं, उससे अपने आप को, घर के माहौल को एटलीस्ट मच्छरों से दूर रख सकते हैं। तो आप वो रखें और अपने आप को हेल्दी रखें। टेक केयर।